किसके लिए जंगा? आज हमारे हर एक के लिए सबसे बड़ी में बैठ कर आई और मुजफ्फरनगर के स्टेशन में उसकी भूख के कारण, कमजोरी, प्यास के कारण उसकी मृत्यु हुई। कौन नहीं देखा वो स्टेशन का तस्वीर, जब वो पड़ी हुई है माँ और बच्चे, 4 साल का बच्चा अपनी माँ को उठाने के लिए कोशिश कर रहा था। उसको क्या पता था कि इस मोदी सरकार की घोर गरीब विरोधी नीति के कारण उसकी माँ की मृत्यु हुई। लेकिन नहीं कर रहा, ये भी मैं पूछती हूँ, इस देश में गरीबों, सिर्फ गरीब रहने का क्या अपराध है? क्या हमारे देश के साधन इस देश की जनता के लिए नहीं है? बिहार का नाम है पूरे देश में कि बिहार का मजदूर है जो मेहनत कर सकता है, बिहार का नौजवान है जो, लेकिन संकट के समय कोई नहीं पूछा, कोई नहीं सुना। इस पूरे देश में अगर कहीं कोई प्रदेश था जहां बिहार के मजदूरों को, उत्तर प्रदेश के मजदूरों को अन्य प्रदेशों से जो गए, एक ही प्रदेश था इस पूरे देश में जहां प्रवासी मजदूरों का सुरक्षा किया। कौन सा प्रदेश था? वो प्रदेश केरल प्रदेश था, जहां ये लाल झंडा की सरकार थी। सवाल नीतियों का है। संकट के समय जो पूंजीपतियों के लिए, जो भूस्वामियों के लिए, सामंतों के लिए जो उठ खड़े होते हैं, जो लाखों करोड़ों रुपया माफ कर लेते हैं, तुमने लोन लिया, चलो अडानी के नाम, अंबानी के नाम, टाटा बिरला के नाम माफ किया, 8 लाख करोड़ रुपया बैंक का लोन। लेकिन बिहार के किसानों के लिए कर्जा माफ करने के लिए बिहार के किसानों के लिए जहां बाढ़ आई तो क्या हालात थे, जहां बाढ़ आई, जब कभी सुखाड़ होता है, किसानों की खरीद होती नहीं है। पूरे बिहार में हम दावा के साथ कह सकते हैं कि यहाँ किसानों की 5% किसान भी सही दाम अपनी उपज का नहीं पाते। बोलो सही है कि गलत है? लेकिन दूसरे प्रदेशों में, मैं आपको बता रही हूँ, हम यहाँ जब पटना से आ रहे थे, मैंने दोनों तरफ देखा सब्जियां इतनी अच्छी उग रही है। मैंने कॉमेड देश से पूछा, ये तो बड़ी जबरदस्त यहाँ सब्जी हो रहा है। उन्होंने कहा सब्जी तो बढ़िया है भैया, बाजार में दाम भी बढ़िया है, लेकिन किसान को उपज का दाम नहीं मिलता। तो ग्राहक भी परेशान, किसान भी परेशान। क्या रास्ता है मेरे प्रिय साथियों? वही लाल झंडा की सरकार केरल में पिछले हफ्ते नया अध्यादेश पारित किया कि 16 कृषि उपज की, 16 सब्जियों की न्यूनतम दाम केरल की सरकार ने तय किया और कहा कि इस दाम के नीचे कोई किसान को हम परेशान नहीं होंगे। किसानों की सब्जी का उत्पादन का ये पहले बार हिंदुस्तान में हुआ है, हमें गर्व है। तो इसलिए मैं कहती हूं कि आज जो बिहार की चुनाव है, ये चुनाव का एक मुद्दा है। ये देश, ये प्रदेश किसके लिए है? ये देश और प्रदेश की नीतियां किसके लिए बनती है? मेरे प्रिय साथियों, हमें बेहद खुशी है कि इस बार इस गठबंधन के आधार पर कुछ बातें आपके सामने
प्रदेश में जो 4 लाख पद रिक्त है और इसके अलावा जो गुंजाइश है 6 लाख और सरकारी रोजगार की, सबसे पहला और मुख्य वादा है कि 10 लाख नौकरी बिहार की युवाओं के लिए दी जाएगी। दूसरी बात, हमारे बीच में हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, हमारे आशा के, हमारी स्कीम वर्कर की, सब जगह जहां जहां संघर्ष हुआ है वहां उनका वेतन में, उनकी आमदनी में, उनका मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन बिहार की सरकार ने पूरा काम लिया उन महिलाओं से, लेकिन एक निक्का पैसा उनकी वेतन में उन्होंने बढ़ाया नहीं। ये तय है कि महागठबंधन की सरकार आएगी और आंगनबाड़ियों की मानदेय में बढ़ोतरी होगी, ये भी बात एक तय है। और तीसरी बात जो हमारे साथी ने बताया, यहाँ कितने विधवाएं हैं बिहार में, कितने बुजुर्ग हैं बिहार में। कितनी शर्म की बात है मेरे प्रिय बहनों और भाइयों कि आप बड़े बड़े लोगों को उनकी मुनाफा बनाने के लिए, कमाने के लिए आप हर नीति अपनाते हो, लेकिन एक विधवा की पेंशन में पिछले 5 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं। एक औरत जो सुबह से रात मेहनत करके अपने बच्चों की बचाव के लिए, जिंदा रखने के लिए अपनी परवाह नहीं करती है, वो गरीब औरत के लिए आज हम इस मंच से आवाज उठा रहे हैं। और निश्चित रूप पर ये होगा कि सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन का जो पैसा है वो 2 गुना होगा। ये भी हम स्पष्ट बात बताना चाहते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, जब हमारी नीति आधारित, जब हमारा कोई विकल्प होता है, मैं आपको बता रही हूँ, यही लाल झंडा है। और इस लाल झंडे के नेतृत्व में जनता ने केरला में हमें बहुमत हासिल दी। और उस समय पहला काम हमारा था कि विधवाओं का पेंशन, बुजुर्गों का पेंशन पहले दिन दस्तखत करके हमने उसको डबल किया। ये हो सकता है अगर नियत सही है, अगर नीति सही है, अगर नेता सही है। और इसलिए हम कहते हैं ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि अभी आपके हाथ में ये मौका है। ये ऐतिहासिक इसलिए है कि केंद्र सरकार, मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार जनवाद की हत्या करके किस रूप में कुर्सी हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी, जनता ने उखाड़ के फेंका, लेकिन ये बेशर्म भारतीय जनता पार्टी लोगों को खरीद कर, उस बहुमत को उल्टाकर वो अपनी सरकार बनाया। कर्नाटक में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुर्सी से हटाया, लेकिन वहां भी पैसे के बल पर, काला धन के बल पर अपनी सरकार बनाई। गोवा में, मणिपुर में, ये तमाम जगहों में इनका ये प्रयास है जनता मत एक तरफ दे, लेकिन पैसे के आधार पर वो कुर्सी हथियाए। यहां क्या हुआ? 2015 में किसकी सरकार बनी? राजद और जदयू की महागठबंधन थी उस समय। आज नीतीश बाबू कहते हैं अरे लालू जी तो अपने के बारे में सोचते हैं। अरे नीतीश जी थोड़ा शर्म तो करो। 2015 में आपको किसने मुख्यमंत्री बनाया बताओ?
सही है कि गलत है? और किसने गद्दारी की? जोर से बोलो, किसने किया गद्दारी? किसने किया गद्दारी? किया ना नीतीश बाबू ने। और आज वही नीतीश बाबू आपके साथ धोखा देकर, गद्दारी करके, आपकी मतों को उल्टाकर आज वही बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं। नीतीश बाबू, आपने कहा हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के हाथ नहीं पकड़ेंगे। आपने धोखा दिया और आज जनता कह रही है राजनीतिक रूप में आपकी दल और आपकी नीति मिट्टी में मिला देगी। आज बिहार की जनता का ये ऐलान, क्योंकि क्या किया उस शक्ति के साथ, क्या किया उस कुर्सी का। आज बिहार, कितनी शर्म की बात है। आज नीतीश जी और मोदी जी जवाबदेही से भाग रहे हैं। हम पूछते हैं, आज तुम बच्चों की संख्या की, परिवार की बात करते हो, अरे शर्म नहीं आती है? नीति आयोग के ये आंकड़े हैं मेरे प्रिय साथियों, पिछले साल की क्या आंकड़े हैं? बच्चों की मृत्यु का दर नीचे से बिहार का 2 नंबर है, यानी कि देश भर में सबसे ज्यादा बच्चे मर जाते हैं बचपन में ही, बचपन भी नहीं देखते। 5 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, कुपोषण की मृत्यु। जो गर्भवती औरतें हैं उनकी मृत्यु। पूरा स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा की क्षेत्र आपने सरकार की जिम्मेदारी से हाथ धो लिया, आपने बड़े पूंजीपतियों को दे दिया और बिहार की जनता के साथ आज ये हालात है कि न रोजगार है, न शिक्षा का सही प्रबंध है, न स्वास्थ्य का सही प्रबंध। हमारे देश का रिकॉर्ड है कि दुनिया में सबसे वो देश 109 देशों में जहां भूख मरी है, जहां भूख का काला छाया है, उनमें मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा नंबर है। पाकिस्तान से खराब, बांग्लादेश से खराब, नेपाल से खराब, श्रीलंका से खराब वो हमारा आज रिकॉर्ड है। लेकिन हमारे सरकारी गोदामों में 6 करोड़ टन अनाज सड़ रहा है, लेकिन आपके घरों पर आपके राशन कार्ड के द्वारा मुफ्त में जो वायदा किया वो नहीं मिला। बोलो मिला है क्या? आपको मुफ्त में क्या 35 किलो राशन मिला है क्या? बोलो जोर से, मिला है क्या? कहां गया वो? कहां गया वो वायदा? आज सब कुछ बंडल बनाकर, अरे मैं तो हैरान हूं भैया, शौचालय में भी किसी को शौच भी नहीं करने दोगे, उसमें भी भ्रष्टाचार फंसा दिया। अरे भैया, हर घर को टॉयलेट बनाने के लिए सरकार ने कहा, पता चला कि टॉयलेट की बात तो दूर रही, सभी टॉयलेट एक जगह इकट्ठे हो गए हैं भ्रष्टाचार के नाम पर। सृजन का जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ, एनजीओ की जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो पैसा था, 2000 करोड़ रुपया का घोटाला, और वो मुजफ्फरनगर का कांड जिसमें बच्चों की देखभाल के लिए जो हॉस्टल था, उसमें पूरे तौर पर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ यौन शोषण का पूरा सिलसिला चला। मंत्री जी महिला थी, मंत्री जी नीतीश कुमार की, जदयू की बहुत इतनी
जरूरत है उसकी। उनका पति जेल में है, भ्रष्टाचार का कोर्ट की द्वारा उसका नाम लेकर जितना भी बचाने का प्रयास किया नीतीश बाबू ने, वो जेल में है। लेकिन उसकी पत्नी को बचाने के लिए इस चुनाव में भी उनको टिकट दिया। क्या शर्म की बात, क्या शर्म की बात। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, बिहार के इस समय जब लोग हमसे पूछते हैं बिहार में क्या बात होगी दीदी, हम एक ही जवाब देते हैं, बिहार में चमत्कार होने वाला है। और बिहार में ऐसे चमत्कार होगा कि आज जो घमंड के साथ अपने पैसे के बल के आधार पर जनता के सामने झूठ का पुलंदा बांध रहे हैं, मेरे प्रिय साथी, पूरा विश्वास है कि 12 नवंबर को वो सरकार की एग्जिट डोर, जो बाहर निकलने का जो दरवाजा है, वो खुल जाएगा और वो जाएगा। मैं ये कहती हूँ कि देश के लिए, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जरूरी है। आज हमारे संविधान के ऊपर जिस रूप पे हमला है, आज हमारे एकता के असूलों के ऊपर जिस रूप पे हमला है, जैसे ब्रिटिश जमाने में उनकी एक नीति थी, विभाजन करो, राज करो, आज भारतीय जनता पार्टी की वही नीति है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को विभाजित करो, आपस में लड़ा लो, ताकि हम राज कर सकते हैं और हम अडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों का सेवा खुद करते हैं। तो इसलिए जो आपका वोट है, वो वोट एक बहुत कीमती वोट है। और समझ लो, जब आप बटन दबाएंगे, आप बटन दबा रहे हैं बिहार के लिए, आप बटन दबा रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, आप बटन दबा रहे हैं मजदूर, किसान, महिला, छात्र, युवा के हितों के लिए। ये याद रखो। और मैं ये भी, मुझे किसी ने बताया यहाँ कि जनता के बीच भ्रमित करने के लिए कुछ लोग सामने आए हैं। अभी मैंने एक गाड़ी का माइक सुन रही थी और उसमें जो कभी हमारे दल के रूप में थे, आज हमारी पार्टी के नाम न लेकर वो कहते हैं कि हम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। देख लो कौन कौन यहाँ बैठे हैं। सीपीआई, कांग्रेस, राजद, सीपीएम माने हमारे साथ है। और मैं यहाँ ऐलान करती हूँ, हमारी एक ही उम्मीदवार है और हमारी उम्मीदवार है कॉमरेड अजय कुमार। महागठबंधन का एक ही उम्मीदवार है और वो उम्मीदवार है कॉमरेड अजय कुमार। और कॉमरेड अजय कुमार का चयन हम सब ने मिलकर किया। क्यों? वो पार्टी के साथ है, पार्टी की नीतियों के साथ है। वो इस झंडा, ये लाल झंडा जो इस विभूतिपुर, इस समस्तीपुर में जो एक कुर्बानी की झंडा है, कितने साथी इस झंडा को हाथ में लेकर सामंतों के खिलाफ लड़ाई में शहीद हुए। आज पार्टी के रूप में हमने कॉमरेड अजय कुमार की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए जो दुख में दिखाई न दे, संघर्ष में दिखाई न दे। इसको हटा के नहीं लगेगा, गिर जाएगा, जो भाग जाते स्लिप कर जाएगा हैं। फोन, इसको हटा लीजिए। और आज देखते रहिएगा। जनता के बीच में आकर पार्टी के नाम और पार्टी की कुर्बानी के आधार पर कहते हमें वोट दो, ये कभी नहीं होगा। नहीं, इसीलिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, विभूतिपुर का ये एक बड़ा मौका है। ये जो सरकार बनेगी,
उस सरकार जो बनेगी और उसकी जो नीति तय होगी, हम जानते हैं और इतिहास इस बात की गवाह है कि जब लाल मजबूत होता है, जब लाल झंडा मजबूत होता है, तो उस गठबंधन की एकता को बढ़ाने में और उस गठबंधन की नीतियों को जनता की पक्ष में मोड़कर अमल में लाने के लिए ये लाल झंडा का इतिहास है, ये लाल झंडा का संघर्ष है। और इसीलिए मैं कहती हूँ ये ऐतिहासिक पल है बिहार के लिए, आपके लिए, लाल झंडा के लिए। तो चलिए साथियों, आप जिम्मेदारी लेते हो या नहीं लेते हो? बोलो, जिम्मेदारी लेते हो क्या? अजय कुमार को महागठबंधन की समर्थन लेकर क्या सबसे ज्यादा बहुमत के साथ जिताओगे या नहीं? यही मेरी उम्मीद थी, यही मेरी आशा थी। और मैं जानती हूँ, विश्वास करती हूँ कि जब आपकी जीत की रैली होगी तो ये जो हमारे तमाम गठबंधन के साथी हैं, हम लोग एक साथ मिलकर आपका स्वागत करने के लिए हम फिर इस मंच पर आएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी